आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। एसडीएम पावटा साहिब गुंजीत सिंह चीमा के नेतृत्व में पुरवाला के समीप गिरी नदी में मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान उपमंडल स्तरीय सभी अधिकारी अपनी टीम व आपदा संबंधित उपकरणों के साथ राहत तथा बचाव कार्य में शामिल हुए। गुंजीत सिंह चीमा ने बताया कि संभावित बाढ़ और भूस्खलन के दृष्टिगत मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि जैसे ही मेगा मॉक ड्रिल के उद्देश्य से नदी में बाढ़ आने से स्थानीय लोगों को बाढ़ की चपेट में आने की सूचना मिली, जिसके उपरांत प्रशासन तथा संबंधित अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभाग उपकरणों के साथ कुछ ही समय में घटना स्थल पर पहुंच गए तथा आपदा राहत तथा बचाव कार्य में जुट गए। एसडीएम ने बताया कि सभी विभागों के सहयोग से पावटा साहिब में मेगा मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस मेगा मॉक ड्रिल के सफल आयोजन से भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी को मजबूती मिली है। भी एक्सरसाइज थी, ये मॉक ड्रिल था। मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको, ताकि कोई पैनिक ना फैले। कोई एक्चुअल इंसिडेंस नहीं था। इट वाज अ मॉक ड्रिल। एक हमारा क्या रिस्पांस टीम रहेगा जब एक्चुअली डिजास्टर आएगा, उसकी आइडियल सिनेरियो के लिए मॉक ड्रिल करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब डिजास्टर आता है तो आइडियल चीजें नहीं रहती। बट आज हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया था कि अगर पानी का लेवल बहुत बढ़ जाए और पूरे गांव को इवैक्यूएट करना पड़े, तो हमने गांव को इवैक्यूएशन तो मॉक में नहीं दिखा सकते, बट उसके बीच में हमारे 6 लोग हैं जो नदी में फंस गए हैं, उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए। तो हमने ये आज देखा कि ये इन्फॉर्मेशन कितने बजे करनी थी, हमने किसी भी अधिकारी को नहीं बताया था। तभी आप लोगों को भी, प्रेस के बंदों को टाइमिंग्स हम लोगों ने कंफर्म नहीं की थी। सुबह हमें प्रैक्टिकली जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट से मैसेज आता है वैसे मैसेज आए, वैसे हमने अपनी टीम को, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वो सारी चीजों को हमने एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद हमारे सारे अधिकारी, हमारे हेल्थ के, हमारे पुलिस प्रशासन के, हमारे डीएसपी साहब, हमारे बीएमओ साहब, तहसीलदार साहब, नायब साहब, हमारे जितने भी एक्सीएन हैं, तो डायरेक्ट जो रोल जिन लोगों का, हमारे खास करके हमारे जो फायर स्टेशन के कर्मचारी जिन्होंने एक्चुअली रेस्क्यू एग्जीक्यूट किया, तो उनके पास सारे इक्विपमेंट्स भी आज हमारे चेक हुए। उन्होंने सारे इक्विपमेंट्स भी उनके थे उनके पास, और होमगार्ड के भी हमारे जो साथ में रेस्क्यू टीम में लगे हुए जवान थे, पुलिस के जवान थे, वो सारे लगे हुए थे। कोऑर्डिनेशन क्या थी, आज हमें कई चीजें सीखने को भी मिली। इसके बाद में हम एक और एक्सरसाइज, ग्रामीण विकास और पंचायती राज हमारा विभाग है, उसके थ्रू जो डिजास्टर की वर्कशॉप्स लगती रहती हैं, बल्कि इतने भी हमारे वॉलंटियर्स भी चयनित होते हैं। पर आप जिस तरह डिजास्टर पे फोकस इस बार आया है, तो इस तरीके से जो हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट की तरफ से हम पंचायत लेवल पे भी इस तरह के जो वॉलंटियर्स है चयनित करके एक टीम बना के उनका प्रशिक्षण कराने का प्लान जरूर बनाएंगे। बचाव पक्ष में कितनी टुकड़ियां शामिल रही सर? आज हमारे बचाव पक्ष में हमारे जो एक टुकड़ी हमारी फायर की थी, एक हमारी होम की थी, एक हमारी पुलिस की टुकड़ी थी। कुछ लोग यहाँ पे थे, कुछ लोग का कार्य जो था बैक एंड में था, जैसे मेडिकल असिस्टेंस में लगे हुए हैं, कुछ लोग रिलीफ कैंप में, अगर आप मान के चले, वहां लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम लेके जाएंगे तो उनको रिलीफ भी देना है। हमारे फूड इंस्पेक्टर साहब जो है, अगर आप उस तरफ जाएंगे तो वो रिफ्रेशमेंट्स जो उनको कुछ दे रहे हैं, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी होता है, वो भी उन्होंने अरेंजमेंट सारा कर रखा है। तो ये इस तरीके से सारा आज हमारा चल रहा है।